अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गाइस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जी एक आईब्रो रेज़र का रिव्यू। इससे पहले भी ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस हैं रेज़र पे। एक वीडियो में मैंने शेयर किया था टिंकल रेज़र और आईब्रो शेवर का रिव्यू, और वो मैंने मनीसो से ख़रीदे थे और वो मैंने कंप्लीट रिव्यू आप लोगों से शेयर किया था। उसके अलावा फिर मैंने जो मनीसो से आईब्रो शेवर परचेज़ किया था, जो कि ये आपको भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसका फिर मैंने डेमो भी आप लोगों से शेयर किया था। और साथ साथ मैंने थोड़ी सी टिप्स भी शेयर की थी कि आप कैसे घर पर रह के अगर आप आईब्रो रेज़र शेवर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कैसे उससे अपनी आईब्रोज़ जो है वो शेव कर सकते हो। तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो एक आईब्रो रेज़र का रिव्यू, लेकिन ये जो आईब्रो रेज़र है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और साथ मैं आपको बता दूँगी कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है और ये मुझे कितने में मिला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 3 का पैक है गाइस, और आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मैंने पैक से बाहर निकाला हुआ है, 2 पैक के अंदर है। और ये कुछ इस तरह का है, छोटा सा बिल्कुल। और ये उसके ऊपर कैप है इसकी, और कैप के साथ इन्होंने ये कॉम बनाई हुई कि पहले जब आप अपने आईब्रोज़ को शेव करने लगो तो आप पहले कॉम्बिंग कर लो, दैन उसके बाद फिर आप जो है वो आईब्रो शेव कर लो। यहाँ पे इन्होंने एक इसके पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके पे आप जो है यहाँ पे अपनी फिंगर रख कर इस तरीके से इसको होल्ड करके दैन फिर आप जो है आईब्रो जो है अपने शेव करो। अच्छा, आईब्रो शेव का शेवर से डेमो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने अपनी वीडियो में दिया, तो आप उस वीडियो में जाके मैं उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप जाके देख सकते हो कि आप कैसे रेज़र से आईब्रो शेवर से अपने आईब्रो शेव कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इस बात करती हूँ इसके ब्लेड की। तो इसका ब्लेड जो है वो स्टील से बना हुआ है, ठीक है। और जो मनीसो का मैंने आप लोगों से शेयर किया था आईब्रो रेज़र, तो इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। तो इसका जो ब्लेड है ये थोड़ा बड़ा है और इसका ब्लेड थोड़ा छोटा है, ठीक है। दोनों ही स्टील के बने हुए हैं और दोनों से आप जो है वो इजीली अपने आईब्रो शेव कर सकते हो। लेकिन मैं इस बार यही दोबारा परचेज़ करने गई थी। ये भी 2 का सेट था गाइज़, और ये एक जो है वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया, और दूसरा था ये भी ठीक चल रहा है। तो मैं यही परचेज़ करने गई थी बाज़ार से। लेकिन जब मैंने पहले मनीसो पे चेक किया, तो मनीसो पे उनके पास इस बार जो सदर में उनका आउटलेट है वहाँ पे उन्होंने इस टाइप की कोई भी चीज़ इस बार नहीं थी। पता नहीं अब उन्होंने रीस्टॉक नहीं किया या क्या है क्या था। फिर मैं इसके साथ ही सदर में मनीसो के साथ ही ज़ीमी वोक का आउटलेट है। ज़ीमी वोक भी मनीसो टाइप का ही एक आउटलेट है, जिसकी डिफरेंट सिटी में ब्रांचेज़ हैं। आप सब लोगों को पता होगा, आप सबको नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया, और वहाँ पे ये भी मौजूद था, 2 का सेट था और ये भी मौजूद था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, तो फिर मैंने ये वाला सेट परचेज़ किया, और ये 3 का सेट था, ये मुझे 400 में मिला। अब मैं बात करूँ इन दोनों का यूज़ करने की कि इन दोनों में से कौन सा इजी टू यूज़ है, तो जो ये वाला है जो कि मैंने ज़ेमी बॉक्स से परचेज़ किया, जिसका ब्लेड छोटा है, तो ये ज़्यादा इजी टू यूज़ है, क्योंकि एक तो इसका ब्लेड छोटा है, और इसका जो जो मनीसो वाला है इसका ब्लेड जो थोड़ा बड़ा है, और ये ज़्यादा हैंडी है। तो अगर आप इसे परचेज़ करते हो तो यूज़ करते हो तो आप लोग खुद ये चीज़ फ़ील करोगे कि ये कितना हैंडी और कितना ईजी टू यूज़ है। अब मैं थोड़ी सी टिप्स आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप रेज़र या आईब्रो शेवर या टिंकल रेज़र जो भी अपने फेस पे अगर इस किस्म की कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो आप उससे पहले एक तो ये है कि वैसे मैं अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, फिर मैं दोबारा आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज़ होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग के लिए या तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लो, या फिर आप सोप यूज़ कर सकते हो। अगर शेविंग जेल है तो वो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आप अपने फेस को या अगर आप लेग्स पे और अपनी आर्म्स पे सेफ्टी वगैरह यूज़ करें, तो उससे पहले ये कि आप एक्सफोलिएट कर लो अपनी स्किन को। एक्सफोलिएशन से ये होगा कि जो आपकी स्किन से सारे जो डेड सेल हैं और इसके अलावा डर्ट ऑयल सारा रिमूव हो जाएगा, तो आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप रेज़र अपने फेस पे यूज़ करोगे तो वो बहुत स्मूथली काम करेगा। और जब आप शेविंग कर लो, आईब्रो जो भी आप शेव करते हो, आईब्रो करते हो, फेस करते हो, अपर लिप्स, लेग्स, आर्म जो भी करते हो, तो उसके बाद यह है कि उसको करने के बाद अगर आप दोबारा से अपनी उस जगह पे आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो, तो बालों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी आहिस्ता होती है। ये चीज़ मैंने अपने साथ ट्राई की है, तो फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं एलोवेरा जेल इसके बाद यूज़ करती हूँ तो बालों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी आहिस्ता होती है। और इसके अलावा आपने इसको, जैसा कि इसका स्टील का ब्लेड है मैंने आपको बताया, तो आप रेज़र सेफ्टीज़ वगैरह को किसी जो है ड्राई प्लेस पे रखा करो।
और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मुझे 400 का पैक मिला था और ये मैंने ज़िमी वोक से ख़रीदा। ज़िमी वोक जो है पाकिस्तान के काफ़ी सारे सिटीज़ में इसके आउटलेट्स हैं और ये कोरियन बेस्ड ब्रांड है और इस पर आपको बिल्कुल वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको मनीसो से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस किस्म की चीज़ों की रेज़र टाइप जो चीज़ें थी उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी, जो सदर में इनका आउटलेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, आईब्रो रेज़र को आप किस डायरेक्शन में अपने यूज़ करना है वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने आईब्रो शेवर से आपको डेमो दिया। इसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको किस डायरेक्शन में यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप इसे अपनी जॉ लाइन के पास जो पीच फस जो हेयर होते हैं आपके फेस पे, अगर वो आप रिमूव करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर ये है कि आपको उसी डायरेक्शन में इसे मूव करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ हुई हुई है। और इसके अलावा अगर आप रेज़र जो है अपने लेग्स पे और आर्म पे यूज़ करते हो तो फिर आपको जो बालों की अपोजिट साइड पे जो है वो आपको रेज़र मूव करना पड़ता है। और एट द एंड मैं एक और बात आप लोगों से कहूँगी कि मैं ये रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करती। रेगुलर बेसिस पे ये मैं आपसे पहले मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी ये बात की थी। तो ये है कि मैं बीच में थ्रेडिंग वैक्सिंग भी ट्राई करती रहती हूँ, तो उस एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं रहती। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब आप रेज़र शेवर अपने फेस पे यूज़ करते हो तो उसके बाद जो बालों की ग्रोथ है वो जो है वो थोड़े मोटे बाल आते हैं। तो वो फिर हर किसी का हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से बालों की ग्रोथ होती है। मेरे साथ भी समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम बालों की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होती है जैसे थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाद होती है, और समटाइम्स जो है वो थोड़ी बाल जल्दी आ जाते हैं, थोड़े मोटे आते हैं। तो वो डिफरेंट जो हार्मोनल सिस्टम है आपका चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से फिर बालों की ग्रोथ होती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।